Hello students, today I am going to discuss package and access modifiers in Java. In this video lecture, I will discuss what is package and how we can create our own package in Java. And so I will discuss access modifiers in Java. So let's start. What is package in Java? A Java package is a group of similar types of classes, interfaces and subpackages. Okay, तो Java package है क्या? It is a collection of classes, interfaces and subpackages. तो classes, interfaces and subpackages से मिलकर एक Java package बनता है. आप इस Java पैकेज को कंपेयर कर सकते हैं हेडर फाइल्स इन सी लैंग्वेज. इन सी लैंग्वेज जो हेडर फाइल्स होती हैं दे कंटेन लाइब्रेरी फंक्शंस. ओके, और अगर हमें किसी लाइब्रेरी फंक्शन को अपने सी प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें उस हेडर फाइल को अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, क्योंकि दोनों ही फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और stdio.h हेडर फाइल्स में डिफाइंड है, तो हमें इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए अपने प्रोग्राम में stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है. सेम वे अगर हम अपने प्रोग्राम में गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं और गेट सी एच फंक्शन चूँकि conio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है, तो हमें conio.h हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है, तब जाके हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. द सेम कॉन्सेप्ट जो है वो जावा पैकेज का है कि वहाँ पे हेडर फाइल्स है, यहाँ पे पैकेज है. तो अगर हमें कोई क्लास यूज़ करनी है जो कि किसी पैकेज का हिस्सा है, तो हमें उस पैकेज को अपने जावा प्रोग्राम में ऐड करना होगा, तभी हम उस क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे. ओके, तो किसी भी जावा पैकेज से क्लास को, इंटरफेस को अगर यूज़ करना है तो पहले उस जावा पैकेज को अपने प्रोग्राम में हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हम उन क्लासेस और इंटरफेसेस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे. तो जावा पैकेज इज सिमिलर टू हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हेडर फाइल्स होते हैं दैट आर कनेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस. वो लाइब्रेरी फंक्शन से मिलकर एक हेडर फाइल बनती है. और यहाँ पे जावा पैकेज है, इट इज कनेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस. क्लासेस और इंटरफेसेस से मिलकर जावा पैकेज क्रिएट होता है. ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ जावा पैकेज. जावा पैकेज इज यूज टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेसेस सो दैट दे कैन बी इजीली मेंटेन्ड. तो हम क्या करते हैं कि क्लासेस और इंटरफेसेस को ग्रुप करके जावा पैकेज बनाते हैं, और इन क्लासेस और इंटरफेसेस में अगर हमें आगे चल के किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना होता है तो वो आसानी से हो जाता है. ओके, क्योंकि हर क्लास और इंटरफेस किसी न किसी पैकेज का हिस्सा होता है. जावा पैकेज प्रोवाइड एक्सेस प्रोटेक्शन. एक्सेस प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम किसी भी क्लास को एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि किसी क्लास को हम जावा के प्रोग्राम में कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है, इसको हम इंश्योर कर सकते हैं. दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सेस प्रोटेक्शन, कि जावा के किस पार्ट में, प्रोग्राम के किस हिस्से में हम किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो ये काम आसानी से हम पैकेज के थ्रू अचीव कर सकते हैं. जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन. एक्चुअली किसी भी हम जो क्लासेस बनाते हैं उनके नाम यूनिक होते हैं, पर हम, और अगर सपोज करिए कि एक ही नाम की दो क्लास है, तो हाउ वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम. तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर पैकेज के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही क्लास से, सपोज करिए क्लास इम्प्लाई नाम से क्लास है, मगर ये दो पैकेज का पार्ट है. पैकेज ए में भी इम्प्लाई क्लास है और पैकेज बी में भी इम्प्लाई क्लास है. इन दैट केस हम जब इम्प्लाई क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हम पैकेज ए का इम्प्लाई क्लास यूज़ कर रहे हैं कि पैकेज बी का इम्प्लाई क्लास यूज़ कर रहे हैं. तो इसको दूर करने के लिए हम पैकेज के थ्रू इसको दूर कर सकते हैं कि हम उस क्लास के पहले उसके पैकेज का नाम मेंशन कर दें. तो ए डॉट इम्प्लाई करेंगे तो इसका मतलब जो इम्प्लाई क्लास यूज़ कर रहे हैं वो पैकेज ए का है. बी डॉट इम्प्लाई करेंगे तो इसका मतलब जो इम्प्लाई क्लास यूज़ कर रहे हैं वो पैकेज बी का है. इस तरीके से अगर नेम सेम है तो उनके बीच जो कोलिजन होता है उसको अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज पैकेज. ओके, नाउ इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस. एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेजेस और एक होता है इनबिल्ट पैकेजेस. इनबिल्ट पैकेजेस को एक दूसरा नाम है जावा एपीआई, यानी जावा एक्टिव प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ओके,
तो इनबिल्ट पैकेज क्या है, ये आप जैसे ही आप JDK इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे पैकेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो पैकेजेज आपको JDK इंस्टॉलेशन के टाइम में अवेलेबल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड इनबिल्ट पैकेजेस। यूजर डिफाइंड पैकेज वो हैं जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है। वी कैन क्रिएट आवर ओन पैकेजेज इन जावा। तो दीज पैकेजेज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड पैकेजेस। ओके, नाउ यहाँ पे हमने कुछ पैकेजेस की लिस्टिंग की है जो कि बिल्ट इन पैकेजेस हैं जावा प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में जावा बहुत सारे पैकेजेस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वंस को ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस ग्रुप्ड ऑन इनटू डिफरेंट पैकेजेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। अब कौन सा क्लास किस पैकेज का हिस्सा होगा ये डिसाइड होता है कि आपने वो पैकेज किस पर्पज़ के लिए बनाया है। तो जिस पर्पज़ के लिए आपने पैकेज क्रिएट किया उससे रिलेटेड क्लासेस या इंटरफेसेस ही उस पैकेज का हिस्सा हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे java.io, आईओ मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो ये जो पैकेज है java.io, इसमें आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी जो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड हैं। तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितने भी क्लासेस जावा प्रोवाइड करता है वो सब के सब java.io पैकेज का पार्ट है। उसी तरीके से java.awt का फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो अगर आपको जावा के थ्रू ग्राफिक्स यूज़ करना है, अपने प्रोग्राम में ग्राफिक्स यूज़ करना है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, वॉटेवर है, कलर्स हैं, उनको यूज़ करना है, या आपको अपने प्रोग्राम में फॉर्म क्रिएट करना है, ओके, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, बटन्स हैं, एक्सेट्रा, तो वी हैव टू यूज AWT पैकेज ऑफ जावा। तो इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड क्लासेस अवेलेबल हैं। उसी तरह अगर आपको नेटवर्किंग का प्रोग्राम बनाना है तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो क्लासेस हैं दे आर पार्ट ऑफ java.net, नेट फॉर नेटवर्क, ठीक है। तो java.net में वो क्लासेस अवेलेबल हैं जिनके यूज़ करके आप नेटवर्किंग का प्रोग्राम जावा में आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो दीज आर द फ्यू पैकेजेस that are built in packages I have listed here. There are lots of Java packages that are made available to you when you install JDK. Okay. Now let's see how we can add a package in our Java program. तो उसका सिंटैक्स है, आप देख सकते हैं, हमें एक कीवर्ड यूज़ करना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कीवर्ड है और उसके बाद आपको पैकेज का नाम मेंशन करना है जिस पैकेज को आप जावा प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं। तो पैकेज डॉट नेम डॉट क्लास। तो इस सिंटैक्स के थ्रू आप सिर्फ एक उस पैकेज के एक पर्टिकुलर क्लास को ही ऐड कर रहे हैं, ओके। और जो दूसरा सिंटैक्स है इम्पोर्ट पैकेज डॉट नेम डॉट एस्ट्रिक्स। अगर आप इस सिंटैक्स को यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब इस पैकेज को ये सारे क्लास यानी पूरा का पूरा पैकेज ही आप अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। उस पैकेज में जितने भी क्लासेस होंगी, इंटरफेसेस होंगी, सब ऐड हो जाएंगी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास को ऐड करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको उस क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिस क्लास को आप ऐड करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप क्लियर नहीं है कि कितने क्लासेस आपको यूज़ करनी है तो यू कैन गो फॉर द सेकंड सिंटैक्स। इसके थ्रू आप पूरा का पूरा पैकेज ही आपके जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट वाले सिंटैक्स को फॉलो किया है और जो पैकेज है उसका नाम है java.util। util शॉर्ट फॉर्म है यूटिलिटी का, ओके। तो java.util पैकेज है और इस पैकेज के अंदर एक क्लास है स्कैनर। हम सिर्फ और सिर्फ इस पैकेज के स्कैनर क्लास को ही ऐड कर रहे हैं। यहाँ लिखा है java.util.scanner। इसका मतलब java.util पैकेज में जो स्कैनर क्लास है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं अपने जावा प्रोग्राम में। अगर इसी की जगह हम लिखते हैं java.util.asterisk, ये लिख देते तो इसका मतलब होता है कि java.util पूरा का पूरा पैकेज ही हम ऐड कर रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा पैकेज ही आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कैनर क्लास भी आपके प्रोग्राम में ऐड हो जाएगी, ओके। तो अगर आप श्योर हैं कि सिर्फ इसी क्लास को हमें ऐड करना है तो यू गो फॉर द फर्स्ट सिंटैक्स। अगर आप श्योर नहीं हैं या हैं भी तो आप सेकंड सिंटैक्स तब भी यूज़ कर सकते हैं। इस केस में पूरा का पूरा पैकेज आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने इस क्लास को इंपोर्ट कर दिया अपने प्रोग्राम में, तो हम इस क्लास को अब यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर my obj इक्वल टू न्यू स्कैनर, और हमने यहाँ पे
पास किया सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन एक स्ट्रीम है जो कि आपके कीबोर्ड से अटैच है, ठीक है ना। और ये स्कैनर है, इसका हमने ये क्या पास किया है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जिसमें ये आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके कीबोर्ड से अटैच हो गई है। नाउ यूजिंग दिस सिंटैक्स का मतलब यही है कि जो माई ओबीजे ऑब्जेक्ट है, जो क्लास स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, इसको आपने अटैच कर दिया है कीबोर्ड से। मतलब कि अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। अब इस क्लास स्कैनर क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं इनपुट के लिए। उसमें से एक मेथड का नाम है नेक्स्ट 9। नेक्स्ट 9 के थ्रू आप कोई भी स्ट्रिंग कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, माई ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम और मेथड यूज़ किया नेक्स्ट 9। मतलब कि हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं और उस स्ट्रिंग को हम असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल यूज़र नेम में। तो यूज़र नेम में वो स्ट्रिंग इनपुट होगी कीबोर्ड के थ्रू जो आप टाइप करेंगे। ओके, इसी तरीके से इस क्लास के अंदर एक मेथड है नेक्स्ट इंट। इंट का आई बड़ा होगा, अपर केस में होगा, तो इसका मतलब है कि आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक इंटीजर वैल्यू रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्लोट करेंगे तो आप फ्लोट वैल्यू रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से। तो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं इस क्लास को कि इसमें और कौन कौन से मेथड्स हैं इनपुट रीड करने के लिए। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन यूज जावा बिल्ट इन पैकेजेस इन योर प्रोग्राम। पहले उस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना है, या तो आप पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे हम इस केस में कर रहे हैं कि सिर्फ स्कैनर क्लास को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या इस सेकंड सिंटैक्स यूज़ करके यहाँ पे स्कैनर की जगह पे अगर आप एस्टेरिस्क लगा देंगे तो पूरा का पूरा पैकेज ही इंपोर्ट हो जाएगा। दोनों ही केस में ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन इंपोर्ट पैकेजेस इन योर जावा प्रोग्राम। नाउ यूजर डिफाइन पैकेज, हम अपने पैकेज कैसे बनाएंगे। तो पहले पैकेज बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जावा में जो पैकेजेस हैं वो स्टोर कैसे होते हैं। तो जावा यूजेज ए फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टू स्टोर देम। तो जावा जो है फाइल सिस्टम डायरेक्टरी मेथड को यूज़ करता है स्टोर करने के लिए। ये वो सिस्टम है जो विंडोज़ यूज़ करता है। आप देखते होंगे सी है, सी एक डायरेक्टरी है, सी के अंदर आप जाएंगे तो और सारे फोल्डर्स मिलेंगे, प्रोग्राम फाइल्स और सो ऑन। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे तो फर्दर सब फोल्डर्स मिलेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो दूसरे फोल्डर मिलेंगे, फिर आपको फाइल मिलती है। तो इसी सिस्टम को जावा भी फॉलो करता है कि ये एक क्या, जैसे आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं आप, ठीक है ना। तो जेडीके जब इंस्टॉल करेंगे, सपोज करिए आपने जेडीके इंस्टॉल किया प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, तो क्या होगा, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जेडीके मिलेगा। जब जेडीके के अंदर जाएंगे क्लिक करके तो आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा नाम से, ठीक है ना। उस फोल्डर के अंदर सारे पैकेजेस स्टोर हैं जावा के, ठीक है। तो जावा के पैकेजेस का जो पाथ है वो क्या हो गया, सी स्लैश प्रोग्राम फाइल्स स्लैश जेडीके स्लैश जावा। ये आपका जो एड्रेस है, दिस इज द एड्रेस ऑफ पैकेजेस ऑफ जेडीके जो आपको प्रोवाइड कराता है। द सेम कॉन्सेप्ट है, वही है, ये रूट है उसके अंदर, ठीक है। और इसको यहाँ हम शो करते हैं डॉट से। आप यहाँ देख सकते हैं ये तो डॉट लगा हुआ है, जावा डॉट यूटिन डॉट स्कैनर। इसका मतलब क्या है कि जावा नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है जिसका नाम है यूटिन, और उसके बीच में डॉट का मतलब है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। दिस इज द पेरेंट जावा और यूटिन इज द चाइल्ड। तो जावा में फोल्डर में जब आप पहुंचेंगे और उस फोल्डर जावा फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे डबल क्लिक करके, तो आपको यूटिन नाम से एक पैकेज मिलेगा। और जब यूटिन को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाएंगे तो आपको स्कैनर क्लास मिलेगी। तो इसको कैसे शो करते हैं, जावा डॉट यूटिन डॉट स्कैनर, यानी जावा के अंदर यूटिन, यूटिन के अंदर स्कैनर। तो इस डॉट के थ्रू हम ये शो करते हैं कि ये पाथ क्या है, ठीक है। दिस इज द वे पैकेजेस आर स्टोर्ड इन जावा। वही चीज़ दिखाई गई कि रूट है, रूट के अंदर माई पैक है, ये पैकेज का नाम है जो हमने क्रिएट किया है, और इस पैकेज के अंदर हमारी क्लास है जिसको हमने क्रिएट किया हुआ है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट आवर पैकेज। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना है जिसका नाम है पैकेज, ओके। और फिर उस पैकेज का नाम देना है और देन सेमीकोलन। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो जब भी आप अपना पैकेज क्रिएट करेंगे तो दिस स्टेटमेंट पैकेज का नाम, इन दैट केस माई पैक, और दिस विल बी द फर्स्ट 9 ऑफ योर जावा प्रोग्राम। ये पहली
9 होनी चाहिए जावा प्रोग्राम में अगर आप पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद इस पैकेज के अंदर कौन सी क्लास आपको ऐड करनी है, उस क्लास की डेफिनेशन प्रोवाइड करानी है। तो हमने क्या किया कि इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं बैलेंस, ठीक है ना। इसके 2 वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में नेम है और एक बैन है BN जो डबल का है, और ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इसके थ्रू हम इन दोनों ही पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और एक मेथड है शो जिसके थ्रू हम ये देख रहे हैं कि अगर बैलेंस लेस देन 0 है तब तो हम मैसेज दिखाएंगे इनसफिशिएंट बैलेंस, अदरवाइज उस यूजर का बैलेंस हम शो करेंगे, ठीक है। जब ये हम एडिटर पर लिख देंगे तो इस फाइल को हमें सेव करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेव कैसे करेंगे। पहला काम आपको ये करना है कि सेव करने से पहले माई पैक जो पैकेज का नाम है इसके नाम से आपको एक फोल्डर बनाना होगा, ठीक है ना। अब आप फोल्डर कहाँ बनाएंगे, ये फोल्डर आप कहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसी फोल्डर को यूज़ करिए जिसको कि JDK यूज़ कर रहा है, यानी JDK जिस फोल्डर में अपने पैकेजेस को स्टोर कर रहा है उसी फोल्डर में आप भी अपने पैकेज को स्टोर करिए, ठीक है। तो वो लोकेशन क्या है, JDK के अंदर जाएंगे तो जावा, और जावा के अंदर क्या है, जावा के पैकेजेज हैं। तो JDK के अंदर जावा के अंदर ही आप अपने पैकेज को स्टोर करिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जावा के अंदर जाके आप एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे माई पैक। ओके, इतना करने के बाद जब आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा तब आप इस फाइल को सेव करिए। सेव किस नाम से करेंगे, क्लास के नाम से। क्लास का नाम क्या है, बैलेंस। तो फाइल का नाम हो जाएगा balance.java। इस नाम से इस फाइल को आप सेव करेंगे उसी माई पैक फोल्डर के अंदर, ठीक है। सेव करने के बाद अब आपको इस क्लास को इस फाइल को कंपाइल कराना है। तो जावा C और balance.java एंटर मारेंगे तो ये फाइल कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं आएगा तो balance.class नाम से एक क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द वे वी हैव क्रिएटेड ए पैकेज, एंड उस पैकेज के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करनी बैलेंस। तो हमने यहाँ पे वही उसी लोकेशन को चूज किया है स्टोर अपने पैकेज के लिए जिसको कि JDK यूज कर रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे डिस्कस करने से पहले हम इस फर्स्ट वे को यूज करके देखते हैं। अब सपोज करिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है और अपने क्रिएट किए हुए पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट और माई पैक, क्योंकि हमने ये जो माई पैक फोल्डर है कहाँ बनाया है, जावा के अंदर बनाया है। वहाँ पे था java.util, क्योंकि जावा के अंदर util था, java.io, जावा के अंदर io है, java.awt। उसी तरीके से जावा के अंदर ही हमने अपना पैकेज क्रिएट किया है। पैकेज का नाम क्या है, माई पैक। तो लिखेंगे इंपोर्ट java.mypack.asterisk। तो हमने यहाँ पे सेकंड सिंटेक्स यूज़ किया है कि इस पैकेज के सारे क्लासेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास है, अभी हमने एक ही क्लास बनाई है और उस क्लास का नाम क्या है, बैलेंस। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि इंपोर्ट java.mypack.balance, ये भी हम लिख सकते थे, ठीक है। तो दोनों सिंटेक्स अवेलेबल है। उसके बाद इस क्लास के अंदर आप देखिए कि हमने बैलेंस जो क्लास हमने इस पैकेज में बनाई थी उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस b इक्वल टू न्यू बैलेंस। ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर में हमें नेम और उसका बैलेंस हमने पास किया है। ओके, तो अजय का बैलेंस कितना है, 10,000, और फिर b डॉट शो किया है तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि इनका बैलेंस 10,000 है। तो दिस इज द वे यू कैन यूज योर ओन पैकेज। ये वो तरीका है जिसको हमने बताया जिसमें कि आप अपना पैकेज उसी फोल्डर में क्रिएट कर रहे हैं जिसको यूज करता है JDK। अब सपोज करिए कि आप JDK के फोल्डर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। उस केस में आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है क्लास पाथ, इसको अपडेट करना होगा। जब आप JDK इंस्टॉल करते हैं तो 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपको सेट करना होता है, एक होता है पाथ, एक होता है क्लास पाथ। पाथ में हम देते हैं एड्रेस बिन फोल्डर का। जब आप JDK इंस्टॉल करते हैं और JDK के अंदर जाएंगे तो आपको एक बिन फोल्डर मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें उस बिन फोल्डर का जो एड्रेस है वो असाइन करना होता है पाथ वेरिएबल को, और दूसरा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है क्लास पाथ, ठीक है ना। इस क्लास पाथ में हम एड्रेस देते हैं इसका पैकेजेस का, कि पैकेज कहाँ पे स्टोर है। क्योंकि जब आप पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो प्रोग्राम
जो इंटरप्रेटर है उसको पता होना चाहिए, जेवीएम को पता होना चाहिए कि आखिर पैकेज है कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है। तो उस लोकेशन को मेंशन करते हैं क्लास पाथ वेरिएबल में। तो क्लास पाथ वेरिएबल में हम जेडीके के जो पैकेजेस हैं उनकी लोकेशन असाइन करते हैं। क्योंकि आप पिछले फर्स्ट केस में जो हम देख रहे थे, इस केस में हम जेडीके का ही लोकेशन यूज़ कर रहे थे, तो क्लास पाथ को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मगर आपने मान लीजिए सी के अंदर संजय और संजय के अंदर आपने माई पैक बना दिया, ओके, तो आपको क्लास पाथ को अपडेट करना होगा। क्लास पाथ कैसे अपडेट करेंगे? क्लास पाथ इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे सी संजय एंड देन माई पैक। इन दैट केस आप अपने पैकेज को किसी भी फोल्डर में स्टोर करके, कहीं भी स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। और उस केस में इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे तो ये प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा इम्पोर्ट माई पैक डॉट एस्टिक्स, यहाँ लिखा इम्पोर्ट डेमो डॉट माई पैक एस्टिक्स। तो डेमो डॉट का मतलब है कि डेमो के अंदर माई पैक है, ठीक है, तो ये पेरेंट हो गया, तो ये लिख देंगे। और अगर माई पैक का ही एड्रेस दे दिया आपने सीधे सीधे, तो आप इम्पोर्ट माई पैक डॉट एस्टिक्स लिखेंगे। यानी क्लास पाथ वेरिएबल को जब आप अपडेट कर रहे हैं, तो अगर आपने डेमो का लोकेशन दिया है तो डेमो के अंदर आपको जाना पड़ेगा, तो डेमो डॉट माई पैक करना पड़ेगा। अगर आपने माई पैक का ही डायरेक्टली एड्रेस असाइन कर दिया क्लास पाथ को, तो डेमो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दिस वे यू कैन स्टोर योर और क्रिएट योर पैकेज इन एनीवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो दिस इज व्हाट पैकेजेस इन जावा। लेट्स सी एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। Access modifiers are used to set the access level for classes, attributes, methods and constructors। तो ये चार चीज़ें हो गई, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। इनके लिए हमें क्या डिसाइड करना? एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल का मतलब क्या हुआ कि इनको कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है और कहाँ कहाँ इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो एज ए प्रोग्रामर हमें ये डिसाइड करना होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो ये जावा प्रोग्राम में, जावा फाइल में किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं और किन जगहों पे इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे। जैसे सी लैंग्वेज में होता है कि अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया है और उस सपोज कि फंक्शन का नाम है ABC, और उस फंक्शन के आपने अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया x, इंट x, तो अकॉर्डिंग टू सी उस x वेरिएबल को आप उस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो आपने क्या इंश्योर कर दिया कि दिस वेरिएबल x कैन बी एक्सेस्ड विद इन द फंक्शन ओनली, नॉट आउटसाइड द फंक्शन। तो आपने x का जो एक्सेस है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, कि ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन ABC के अंदर ही यूज हो सकता है, इसके बाहर यूज नहीं हो सकता। तो इसे कहते हैं एक्सेस कंट्रोल, कि किसी भी चीज़ को का जो एक्सेस है उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है प्रोग्राम में और कहाँ कहाँ इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये काम जावा में एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू होता है, और इन एक्सेस मॉडिफायर्स को आप क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू तो आप कंट्रोल करते हैं एक्सेस लेवल को, और इसी के अपोजिट होते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। इनका एक्सेस से कोई मतलब नहीं होता है, मगर ये कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली एक्सेस मॉडिफायर्स। तो जावा में 4 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ठीक है ना। तो पब्लिक से आप अवेयर हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी चीज़ें देखी होंगी इस कीवर्ड को काफ़ी देखा है, बाकी 3 को अभी तक आपने देखा नहीं है। तो आज इनका मतलब समझते हैं कि ये चारों का मतलब क्या होता है और इनको कैसे यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 टेबल हैं। तो फर्स्ट टेबल में ये बता रहे हैं कि इन मॉडिफायर्स को किनके साथ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये बताया गया है। तो अगर आप क्लास है तो क्लास के साथ आप पब्लिक और अनस्पेसिफाइड, ये अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट कैसे समझ में आएगा? ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिखा है क्लास, ठीक है, और इस क्लास के पहले आपने कुछ नहीं लिखा है, यानी इस क्लास के पहले आप चाहते तो पब्लिक लिख सकते थे। ठीक है ना, तो मेंशन नहीं किया है मैंने। तो अगर इस क्लास के पहले अगर हम कीवर्ड पब्लिक यूज़ करते तो ये क्लास का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक हो जाता, क्योंकि हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो जब आप कोई भी मॉडिफायर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक में तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं करते हैं,
तो उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट। ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हमने इस टेबल में अनस्पेसिफाइड के रूप में यहाँ शो किया है, दिस इज डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लास के साथ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज़ नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आप सिर्फ पब्लिक और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। या तो आप डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर आप पब्लिक नहीं लिखेंगे तो पब्लिक लिखेंगे तो पब्लिक हो जाएगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। बाकी जो कंस्ट्रक्टर हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उसमें आप इस चारों अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ क्लास के साथ ही रेस्ट्रिक्शन है कि इसके साथ आप सिर्फ पब्लिक और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते। ये तो हो गया कि इन एक्सेस मॉडिफायर्स को किसके साथ यूज़ किया जा सकता है और किसके साथ यूज नहीं किया जा सकता है। दिस इज द टेबल नंबर 1। नाउ टेबल नंबर 2 में हम ये बता रहे हैं कि अगर इनको किसी चीज़ को अगर आपने प्राइवेट कर दिया या पब्लिक कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया या डिफ़ॉल्ट रखा, तो इसका एक्सेस क्या होगा, कहाँ कहाँ इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। तो पहले देखते हैं पब्लिक, जिसको कि इससे आप अवेयर हैं। अगर पब्लिक का मतलब होता है इट इज़ ओपन फॉर ऑल, एवरीवन कैन एक्सेस इट। अगर आपने किसी एंटिटी को पब्लिक कर दिया तो इसको आप पूरे जावा प्रोग्राम में या जावा प्रोग्राम के बाहर दूसरे अदर फाइल्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पब्लिक में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक वेरिएबल एक्स है, इंटीजर टाइप का, और वो क्लास के अंदर है और उसको आपने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है, यानी क्लास के अंदर एक वेरिएबल है एक्स जिसको कि आपने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है, उस केस में आप उसको क्लास के अंदर यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है ना। जो उसका सब क्लास होगा, मतलब उसका जो चाइल्ड क्लास होगा, ये सब क्लास तब क्रिएट होता है जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि सब क्लास कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ चलिए कि जो सब क्लास है ए, जैसे क्लास ए है, क्लास ए से हमने क्लास बी बना दी, तो जो बी है वो क्लास ए का सब क्लास हो जाएगा। तो अगर पब्लिक है तो उसको हम सब क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, पैकेज में यूज़ कर सकते हैं, पूरे पैकेज में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए वो पैकेज है, उसमें 50 क्लास बनी हुई हैं, ठीक है, उसमें से एक क्लास ए है जिसमें कि इंट एक्स है जिसको पब्लिक किया है, तो उस इंट एक्स को आप बाकी के 50 क्लास और हैं उन सब में यूज़ कर सकते हैं, यानी पूरे पैकेज में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और आउटसाइड अलाउड, यानी पैकेज या प्रोग्राम के बाहर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक, अगर कोई भी मेंबर पब्लिक है, चाहे वो क्लास हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, इन चारों में किसी के पहले भी आपने अगर पब्लिक लगा दिया तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके यूज़ करने पे, ओके। इस पब्लिक के जस्ट अपोजिट है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है जो पर्सनल हो, ठीक है, निजी, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ पर्सनल है तो वो जिसका पर्सनल है वही यूज़ कर सकता है। जैसे अगर मेरा पेन है तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर किसी मेंबर को आपने प्राइवेट बना दिया तो उसको क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए क्लास ए है, उसके अंदर एक वेरिएबल एक्स है जिसको कि आपने प्राइवेट बना रखा है, तो ए के अंदर तो यूज हो जाएगा, मगर ए के बाहर उसको कोई यूज नहीं कर सकता। ना उसका सब क्लास यूज़ कर सकता है, ना आप पैकेज में उसको किसी दूसरे क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और ना कहीं पैकेज के बाहर या क्लास के बाहर कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट, जिस क्लास के अंदर है उसी क्लास के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर उसको यूज नहीं किया जा सकता। दिस इज़ प्राइवेट, ठीक है। और इस पब्लिक और प्राइवेट के बीच की चीज़ है प्रोटेक्टेड। जनरली प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ तभी होता है जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, जब हम एक क्लास से दूसरा क्लास बनाते हैं तभी हम प्रोटेक्टेड की हमें ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज प्रोटेक्टेड कीवर्ड की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर प्रोटेक्टेड है तो क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सब क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड कीवर्ड तभी यूज़ किया जाता है जब हमें किसी मेंबर को उसके सब क्लास में यूज़ करना हो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड को क्लास में यूज़ कर सकते हैं और सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं, पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, मगर पैकेज के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 हो गए, और ये है आपका डिफ़ॉल्ट। अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, सिंपली इंट एक्स लिख दिया तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया। तो उसको आप क्लास के अंदर से यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके अलावा
आप पैकेज में यूज़ कर सकते हैं मगर सब क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं और आउटसाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने किसी भी क्लास कंस्ट्रक्टर वेरिएबल मेथड के पहले इनको यूज़ किया तो उसका असर क्या पड़ता है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे हमने ये शो किया है कि अगर पैकेज के कॉन्सेप्ट में देखें तो अगर पब्लिक है तो क्लास के अंदर तो कुछ भी यूज हो जाएगा। क्लास के अंदर चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, डिफॉल्ट हो, सब यूज आप देखते हैं यस 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 लिखा हुआ है, ठीक है। तो विद इन द क्लास कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर विद इन द पैकेज की बात करें तो अगर पब्लिक है तो पैकेज में यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड है तो भी यूज़ कर सकते हैं, डिफॉल्ट है तो भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट है तो पैकेज में यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अदरवाइज पैकेज में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट के केस में। अब यहाँ पे सेम पैकेज बाय सब क्लास, मानी जो क्लास है उसकी जो सब क्लास है वो भी उसी पैकेज में है, सेम पैकेज। ओके, क्लास ए है उसकी सब क्लास बी है और दोनों एक ही पैकेज में है, तो वही चीज़ है सेम पैकेज बाय सब क्लास। उस केस में अगर मेंबर पब्लिक है तो एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड है तो उस पैकेज में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, डिफॉल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट में यूज़ नहीं कर सकते, प्राइवेट में तो कहीं यूज़ नहीं कर सकते। अब ये है कि आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास, यानी कि जो सब क्लास है वो डिफरेंट पैकेज में है, ठीक है। ए का सब क्लास बी है, ए एक पैकेज में है और बी दूसरे पैकेज में है, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, अगर पब्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब क्लास उसको यूज़ कर देगा, प्रोटेक्टेड में भी यूज़ कर देगा, मगर डिफॉल्ट प्राइवेट केस में वो सब क्लास अपने क्लास के मेंबर्स को यूज़ नहीं, अपने पेरेंट के मेंबर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। और ग्लोबल की बात है कि कहीं भी यूज़ करना हो, पैकेज के बाहर, अंदर या आउटसाइड पैक, उस केस में पब्लिक है वही एक्सेस होगा और बाकी सब एक्सेस नहीं हो सकते। तो दीज आर कि अगर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड ये सब यूज़ कर रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू पैकेजेज, पैकेज में कहाँ कहाँ उन मेंबर्स यूज़ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल दे के हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लास ए दिया हुआ है, आप देखें क्लास ए के पहले हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट, ठीक है ना। हमने बताया क्लास के साथ आप पब्लिक यूज़ कर सकते हैं और डिफॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी पब्लिक यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हो गया। इस क्लास के अंदर एक मेथड है टोटल, एक मेंबर है टोटल वैल्यू, इंटीजर टाइप का है और इसके पहले में लिखा है प्राइवेट, इसका मतलब इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या हो गया, प्राइवेट, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखते पब्लिक तो ये हो जाता पब्लिक, अगर यहाँ लिखते प्रोटेक्टेड तो ये हो जाता प्रोटेक्टेड, और कुछ नहीं लिखते तो डिफॉल्ट। ओके, और एक मेथड है मल्टीप्लाई जो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और इसका भी एक्सेस मॉडिफायर क्या है, डिफॉल्ट। ओके, तो ये क्लास बना दी हमने। क्लास बी है, आप देखें बी के पहले लगाया पब्लिक। ओके, तो क्लास बी का मॉडिफायर क्या है, पब्लिक। इसके अंदर फंक्शन मेन है, इसके पहले क्या लगाया, पब्लिक, आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू ए, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट टोटल वैल्यू। ऑब्जेक्ट इसका ए का है और टोटल वैल्यू, इसकी वैल्यू हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, मगर ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्राइवेट। और अगर कोई मेंबर प्राइवेट है तो उसको आप क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। और क्लास कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे, दिस इज द बाउंड्री ऑफ क्लास, मतलब इस ओपनिंग ब्रेस से इस ओपनिंग ब्रेस के बीच में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर इसके बाहर आप इस टोटल वैल्यू वेरिएबल को कहीं यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे लिख देगा एक्सेसिंग प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए नॉट पॉसिबल, ये एरर आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज वॉट एक्सेस कंट्रोल। हम क्या कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि टोटल वैल्यू जो कि एक वेरिएबल इंट टाइप का, ये क्लास ए के बाहर एक्सेस ना हो पाए, ये इंश्योर कर रहे हैं बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड। तो इसी को कहते हैं एक्सेस कंट्रोल करना, कि किस चीज़ को आप कहाँ तक यूज़ करना चाहते हैं, किस पार्ट यूज़ करना चाहते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहते हैं। दिस इज एक्सेस कंट्रोल। और यहीं पर जब हम करते हैं इस मल्टीप्लाई मेथड को कॉल करते हैं, 10 और 15 पास करते हैं तो 10 मिल जाता है ए को, 15 मिलता है बी को, और जो रिटर्न करता है 150। तो ये यहाँ इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आएगी,
क्यों? क्योंकि ये इसका एक्सेस है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट को आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो देयर इज नो इशू हेयर, ठीक है ना। अगर ये पब्लिक होता तो भी एक्सेस हो जाता, डिफ़ॉल्ट है तो भी एक्सेस हो जाता, प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है ना, और प्रोटेक्टेड होता तो भी नहीं हो पाता। तो चूँकि ये डिफ़ॉल्ट है तो इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं आएगी, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 150। ओके, तो इस तरह से आपने देखा इस एग्जाम्पल से कि हमने क्या किया कि टोटल वैल्यू जो एक वेरिएबल है इसके एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया है कि ये क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं इनको यूज करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्लास हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पर इसके एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ पे यूज ना हो पाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। तो इस वीडियो लेक्चर में व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्नड व्हाट इज पैकेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैकेज, ठीक है, हाउ we can create our own packages, what are access modifiers, and what is the importance of access modifiers. Hope you will be able to understand all the concepts. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.